इंग्लिश राइटिंग सेक्शन। तो देखो राइटिंग सेक्शन के अंदर जैसे कि तुम्हें मालूम है हमारे पास होता है लॉन्ग राइटिंग टास्क, हमारे पास होता है शॉर्ट राइटिंग टास्क और हमारे पास होता है वेरी शॉर्ट राइटिंग टास्क, जिसके अंदर हमें 10 नंबर में स्टोरी राइटिंग लिखने को मिल सकती है, लेटर राइटिंग लिखने को मिल सकती है, आर्टिकल राइटिंग लिखने को मिल सकती है, पैराग्राफ राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और भी बहुत सारे टॉपिक है। मुद्दे की बात यह है कि टॉपिक दुनिया भर के हैं लेकिन करना वो है जो आने लायक होता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं जितने भी टॉपिक बोलता जा रहा हूं वो सारे के सारे टॉपिक तुम्हारे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, लेकिन काम की बात यह है, खास बात यह है कि हमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करने पड़ेंगे जिसमें से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है लेटर राइटिंग। हालांकि लेटर राइटिंग एक कंपलसरी टॉपिक नहीं है। कंपलसरी कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर भी हम पर्सनल लेटर का टॉपिक चला रहे हैं जिसमें से आई थिंक मैंने फादर को कैसे लेटर लिखते हैं वो सिखा दिया है, फ्रेंड्स को लेटर लिखना, ब्रदर को लेटर लिखना, मतलब जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को लेटर लिखते हैं जिसके साथ हमारा कुछ ना कुछ क्या होता है, रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने पापा को लेटर लिखना, अपने दोस्त को लेटर लिखना, अपनी सिस्टर को लेटर लिखना, या अपने अंकल को लेटर लिखना, या अपनी मदर को लेटर लिखना, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को लेटर लिखना जिसके साथ हमारा कुछ पर्सनल क्या होता है, रिलेशन होता है, दैट विल बी रेफर्ड एज पर्सनल लेटर। तो काफी सारे टॉपिक करा दिए थे और पर्सनल लेटर की वैरायटी दुनिया भर की होती है, काफी बड़ी वैरायटी होती है पर्सनल लेटर की। तो अब जो हमारे पास राइटिंग सेक्शन के अंदर लेटर है वो लेटर हमें लिखना है। हालांकि अभी भी कौन सा टॉपिक चल रहा है, पर्सनल लेटर। मैंने पहले बताया पर्सनल लेटर के अंदर टॉपिक दुनिया भर के हैं, लेकिन अब जो पर्सनल लेटर के अंदर है अब हम लिखेंगे फ्रेंड को लेटर। कई बार क्या होता है, दोस्त के बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आए होते हैं। मान लो कोई दोस्त है तुम्हारा जो आगरा में रहता है या कहीं दूर रहता है और उसने क्लास के अंदर क्या करा है, टॉप करा है, तो बताओ तुम्हें खुशी होगी? हालांकि रियलिटी में खुशी नहीं होती है, जलन होती है कि उसने टॉप करा और मैं फेल हो गई या फेल हो गया, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, दुख होता है, लेकिन हमें फिलहाल क्या दिखानी है, खुशी, झूठे को ही सही लेकिन खुशी तो दिखानी है। तो हम लेटर लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को। कई बार क्या होता है वो टॉप कर गया तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है, उसके अच्छे मार्क्स आए, उसने कोई प्राइज जीता है, या फिर वो कहीं पर घूमने गया है, या फिर उसका कोई बर्थडे है, किसी भी बात को लेकर हम उसको क्या लिखना चाहते हैं, लेटर लिखना चाहते हैं। तो फ्रेंड को लेटर लिखने का जो मैंने आज क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस क्वेश्चन पर तुम टिक कर सकते हो। ये क्वेश्चन पर्सनल लेटर की फॉर्म में भी आता है और यही क्वेश्चन एडिटर को भी लिखने को आता है। कई बार हमें लेटर एडिटर को लिखने को भी आ जाता है इसी फॉर्म में। तुम्हें मालूम होगा, तुमने सुना होगा ड्रग्स, ड्रग्स सुने ना, नशीले पदार्थ। कई बार क्या होता है कुछ लोगों को इनकी क्या लग जाती है, लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाती है, मतलब इतनी ज्यादा एडिक्शन हो जाती है कि बिना ड्रग्स के उनका गुजारा ही नहीं चलता। वो ड्रग्स के लिए परेशान हो जाते हैं, ना उन्हें ठीक से भूख लगती है, ना उनका ध्यान खाने पीने की तरफ होता है, ना ही वो किसी से बातचीत करते हैं, वो सिर्फ अपनी ही दुनिया में खोए हुए रहते हैं, जिनको अक्सर किस चीज की लत लग जाती है, ड्रग्स की, ड्रग्स एडिक्शन, लत लग जाना। तो इस बात पर तुम लेटर लिखना चाहते हो अपने फ्रेंड को। तुम्हें अपने फ्रेंड को यह बताना है कि ये ड्रग्स वगैरह जो होते हैं ये सब बेकार की चीजें हैं, वो इसकी तरफ ध्यान ना दे, ये तुम्हें लेटर लिखना है। हालांकि दोस्त सुनता नहीं है इस मामले में किसी की भी, और कई बार ये ड्रग्स एडिक्शन इतने ज्यादा दिमाग पर हावी हो जाता है कि वो इस चीज के लिए खून तक कर देता है किसी का। तुमने टीवी में देखा होगा, शोज के अंदर दिखाया जाता है, अक्सर एक बंदा ड्रग्स के लिए क्या कर बैठता है, खून कर देता है ना। चलो खैर ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात कुछ नहीं है इसमें। तो हमको खून नहीं करना चाहिए, है ना, खून पीना चाहिए, लेकिन पीना भी नहीं चाहिए वैसे। तो सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन तुम लोगों के पास होना चाहिए, मैंने जो नोट दे रखा है उस नोट के अंदर क्वेश्चन है। जिस फॉर्म में एग्जाम में पूछा गया है मैंने बिल्कुल उसी फॉर्म में ये क्वेश्चन उतार के रख दिया है ताकि तुम लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।
तो तुम देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, यू आर मंगला, इसके अंदर नाम बता रखा है, तुम्हारा नाम क्या है भाई, मंगला, लड़का हो चाहे लड़की, तुम्हें क्या लिखना है, मंगला, है ना, जंगला मत लिख देना। राइट अ लेटर इन अबाउट 150 वर्ड्स टू योर फ्रेंड राधा। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि तुम्हारा नाम क्या है, मंगला, और जिसको तुम्हें लेटर लिखना है उसका नाम क्या है, राधा। इसका मतलब दोनों की दोनों लड़कियां हैं, लिखने वाली भी लड़की है और जिसको लिख रहे हैं वो भी लड़की है। टेलिंग हर अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, और उसको क्या बताना है, उसको ड्रग एडिक्शन की जो खतरा होता है, मतलब जब ड्रग की आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, ये जो नशीले पदार्थ होते हैं जब इनकी लत लग जाती है तो इसके क्या क्या खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं, तुम्हें उसके बारे में अपनी फ्रेंड राधा को बताना है, मतलब कि उसको डराना है। हालांकि डरने वाली चीज नहीं है राधा जो है, ठीक है, लड़कियां डरने वाली चीज कहां होती है, डराने वाली चीज होती है वैसे भी, है कि नहीं। तो देखते हैं आखिर हम क्या क्या बोलेंगे इसके बारे में, मतलब कि ड्रग्स एडिक्शन के बारे में। है कि नहीं। देखो भाई, सबसे पहले एड्रेस आएगा अपना 25 राज गार्डन वृंदावन, बहुत ही बढ़िया जगह है भाई, घूम कर आओ किसी दिन समय निकाल कर। 23 जुलाई 2011, बताओ ये तो मेरे बर्थडे डेट है, 23 जुलाई, बहुत ही बढ़िया। तो जिस दिन मेरा बर्थडे आता है उस दिन ये लड़की क्या लिख रही है, लेटर लिख रही है राधा को। डियर राधा, I am writing this letter especially to tell you about the dangers of consuming drugs. देखो, मैं ये लेटर लिख रही हूं या लिख रहा हूं, फिलहाल तो लिखने वाली यहां पर लड़की है तो मैं लिख रही हूं पढ़ूंगा, ठीक है। तो मैं ये लेटर लिख रही हूं किस किस विशेष मकसद से, इस विशेष मकसद से कि जो ड्रग्स का कंजप्शन होता है, कंज्यूम का मतलब होता है उपयोग करना, मतलब ड्रग्स का अगर हम उपयोग करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या क्या खतरा होता है, इस बारे में मैं तुम्हें बताने के लिए क्या लिख रही हूं, लेटर लिख रही हूं। मतलब मैं इस लेटर के अंदर तुम्हें वो सारी बातें बताऊंगी जो ड्रग्स कंजप्शन की वजह से क्रिएट होती हैं, मतलब जो जो खतरनाक परिणाम हमारी बॉडी पर या हमारे साथ होते हैं ड्रग्स का इस्तेमाल करने से, वो सारी बातें मैं तुम्हें इस लेटर के अंदर बताऊंगी, इसलिए मैं ये लेटर लिख रही हूं। ड्रग कंजप्शन इनिशियली स्टार्ट्स जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। जो ड्रग्स का कंजप्शन होता है, कंजप्शन का मतलब होता है सेवन, कंजप्शन का मतलब होता है उपयोग करना, कंजप्शन का मतलब होता है इस्तेमाल करना, कंजप्शन का मतलब होता है यूज करना। तो जो भी शब्द आसान लगे उस शब्द को लिख लिया करो। मैं जब भी कोई इंग्लिश का वर्ड जो हार्ड होता है और अगर मैं उसको हिंदी में डिक्टेट करता हूं तो वीडियो को पॉज करके या अपने साथी से पूछकर या वीडियो को बैक करके दोबारा सुनकर तसल्ली से उसको पहले लिख लिया करो। ऑन द स्पॉट में वीडियो क्लास में आकर तुमसे कोई सा भी शब्द पूछ सकता हूं या बोर्ड क्लास में पूछ सकता हूं, और अगर बाई चांस वो शब्द तुमने मुझको नहीं बताया तो फिर मैं बहुत कुछ बताऊंगा उस शब्द के अलावा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बातों को गंभीरता से लोगे और प्रॉपर तरीके से वही काम करोगे जैसा मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जो ड्रग्स का कंजप्शन होता है, इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग में, तो जो ड्रग्स का कंजप्शन होता है, जब कोई बंदा ड्रग्स लेना शुरू करता है तो देखो स्टार्टिंग में तो बड़ा मजा आता है, इनिशियली क्या होती है, जिज्ञासा होती है ना, मन में एक इच्छा होती है कि हम भी तो देखें जरा लेकर होता क्या है, कैसे होता है, क्यूरियोसिटी होती है मन में, एक कुछ नया करने की जिज्ञासा होती है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, उत्सुकता। तो स्टार्टिंग में तो ड्रग्स का कंजप्शन कैसा होता है, उत्सुकता के साथ होता है, मतलब खुशी सी मिलती है, लेकिन तुम्हें मालूम है धीरे धीरे इस चीज की क्या पड़ जाती है, फिर हमें आदत पड़ जाती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बट दिस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टर्न्स इनटू अ हैबिट। समय के साथ साथ धीरे धीरे ये जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है कि किस में बदल जाती है, आदत में बदल जाती है, मतलब हमें इस चीज की क्या पड़ जाती है, हैबिट।
और तुम्हें मालूम है जिस चीज की अगर हमें हैबिट लग गई, फिर उस हैबिट को, अच्छी आदत को खत्म करना तो बहुत इजी है, लेकिन गंदी आदत या बुरी आदत को खत्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर एक बार हैबिट लग जाती है ड्रग्स की, मतलब एडिक्शन हो जाता है, तो फिर वो प्रॉब्लम बन जाती है। सम स्टार्ट कंज्यूमिंग ड्रग्स टू गेट ओवर बोर्डम। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए कंज्यूम करते हैं ड्रग्स को, मतलब ड्रग्स लेना क्यों शुरू कर देते हैं, वो ड्रग्स लेना इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि वो क्या खत्म करना चाहते हैं, बोर्डम। मतलब उनकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं हो रहा होता है, कुछ भी नया नहीं हो रहा होता है, तो वो लाइफ को एंजॉय करने के लिए क्या लेना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। अपने जीवन की बोरियत को, अपने जीवन के बोर्डम को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। बताओ ये क्या बात हुई। देन इट बिकम्स अ नेसेसिटी, और फिर वो उनकी क्या बन जाती है, जरूरत बन जाती है। देखो, जब तक कोई चीज तुम ले रहे हो अच्छी बात है, लेते रहो, लेकिन अगर वो चीज तुम्हारी क्या बन गई, जरूरत बन गई। जरूरत का मतलब क्या होता है, जरूरत का मतलब ये होता है कि उसके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं चलेगा। ये गलत है। कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर वो चीज तुम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो और वो चीज तुम्हारी क्या बन चुकी है, जरूरत बन चुकी है, और वो भी इतनी बड़ी जरूरत कि उसके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं चलता है, फिर वो खतरा बन जाएगी। फिर वो चीज क्या बन जाएगी, खतरा। क्यों, क्योंकि अगर वो चीज अब तुम्हें नहीं मिली तो अब तुम कुछ ना कुछ गलत करोगे। दे लॉस इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड देम। ऐसे में क्या होता है, हर एक व्यक्ति आसपास की चीजों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, अपना इंटरेस्ट खो देता है। आसपास उसके लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाने में, टीवी में, इधर उधर, गार्डन में, कोई ध्यान नहीं देता। उसका सिर्फ एक ही जगह पर ध्यान होता है, ड्रग्स की तरफ। मतलब उसके दिमाग में हर समय क्या घूमते रहते हैं, ड्रग्स, कि मुझे कुछ भी करके क्या चाहिए, ड्रग्स चाहिए। तो अक्सर उसका ध्यान उन सब चीजों में चला जाता है और दूसरी चीजों में से ये ध्यान उसका हट जाता है। देयर हैंड्स स्टार्ट शेकिंग, उनके हाथ कांपने लगते हैं। मतलब उनको इतनी बुरी तरह आदत पड़ गई है ड्रग्स की कि बिना उनके गुजारे ही नहीं है। एंड दे लॉस एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख। मतलब अब उन्हें भूख भी नहीं लगती, वो अपनी भूख को खो बैठते हैं, क्योंकि भाई असली भूख किस चीज की होती है उन्हें, ड्रग्स की। बस एक बार उनको जैसे तैसे करके क्या मिल जाए, ड्रग्स मिल जाए। बताओ। दे डू नॉट रिटेन एनी इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, उनका स्पोर्ट्स में भी बिल्कुल मन नहीं लगता, एकेडमिक्स, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, एटसेट्रा। पढ़ाई लिखाई में तो खैर वैसे ही नहीं लगता बच्चों का आजकल। देयर आईज टर्न पफी, उनकी आंखें सूज जाती हैं, सूजन की वजह से लाल हो जाती हैं, बहुत भयानक हो जाती हैं अगर सच बोले तो। एंड स्लोली दे इवन टेंड टू लॉस विजन, और धीरे धीरे उनकी आंखों की जो दृष्टि होती है वो खत्म होने लगती है। मतलब उनकी आंखों की जो रोशनी है वो धीरे धीरे समय लेकर क्या हो जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि वो नेत्रहीन, मतलब कि अंधे हो जाएंगे, उन्हें आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा। क्योंकि जो ड्रग्स होते हैं वो हमारी बॉडी पर बिल्कुल अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं, और इसका एक भी प्रभाव हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अक्सर हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं सिर्फ किसकी वजह से, ड्रग्स की वजह से। द पर्सन बिकम्स द स्लेव ऑफ ड्रग्स, ऐसे में व्यक्ति एक नौकर बन जाता है ड्रग्स का, मतलब कुछ भी करके वो ड्रग्स लेगा। एंड इफ ही इज डिप्राइव्ड, और अगर उसको वो नहीं मिलता, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित हो जाना, मतलब उस चीज का ना मिलना। किस चीज का ना मिलना, ड्रग्स का। अगर ऐसे में उसको अगर ड्रग्स ना मिले, मतलब ड्रग्स के लिए वो पागल हुआ जा रहा है और उसको कहीं से भी ड्रग्स नहीं मिल रहा, अब वो कुछ ना कुछ गलत करेगा, या तो अपने साथ गलत करेगा या किसी दूसरे के साथ गलत करेगा, गलत जरूर करेगा। लेकिन ही डेवलप सेवरल विड्रॉल सिम्टम्स, तो उसके अंदर बहुत ही अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। जैसे कि देखो क्या लिखा हुआ है, इट स्लोली किल्स अ पर्सन फ्रॉम इनसाइड, तो वो खुद को मारने लगेगा अंदर ही अंदर। मतलब अगर ड्रग्स ना मिले तो वो खुद को बहुत ही ज्यादा नापसंद करने लगेगा, इरिटेट होने लगेगा, पागल सा हो जाएगा बिल्कुल। जैसे पागलपंती में बाल नोचना, सर
इस तरीके से मुंह को नोचना, ये सब करना, ठीक है, खुद को पीटना, इस तरह की हरकत करने लगता है। एक अगर व्यक्ति को ड्रग्स ना मिले तो, और वो उसकी लत में डूबा पड़ा है, खत्म हो जाएगा, मतलब बर्बाद है जिंदगी। डियर राधा, अब हम राधा को बताएंगे, इतनी सारे खतरे वाली बातें तो हमने बता दी, अब राधा को थोड़ा सा और समझाना है। क्या करे भाई, राधा है, भगवान है, समझाना पड़ेगा। डियर राधा, ड्रग्स आर अ कर्स ऑन द सोसाइटी। जो ड्रग्स है वो समाज के लिए एक तरीके का अभिशाप है। कर्स का मतलब होता है अभिशाप, कर्स का मतलब पाप भी होता है और बुराई भी होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं, वैसे यहां पर तुम अभिशाप कह सकते हो कि जो ड्रग्स है वो हमारे समाज के लिए एक प्रकार का क्या है, अभिशाप है। एंड वन शुड नॉट इवन ट्राई दैम, और किसी को भी इसे ट्राई नहीं करना चाहिए, मतलब एक भी बार इसको लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यू नीड टू बी हेल्थी टू अचीव सक्सेस। तुम्हें स्वस्थ रहना होगा अगर तुम्हें क्या बनना है, कामयाब बनना है, मतलब अगर तुम अचीव करना चाहते हो कामयाबी, अगर तुम जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें क्या होना पड़ेगा, स्वस्थ, और हमेशा कैसे रहना पड़ेगा, फिट और हेल्थी। अगर एक बंदा अपने जीवन में अपनी बॉडी से फिट रहता है और हेल्थी रहता है तो जीवन में उसे हर तरह की कामयाबी मिलेगी, अगर वो नियमित तौर पर क्या करता रहेगा, मेहनत। लेकिन अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो क्या मेहनत करेगा और क्या कामयाबी मिलेगी। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, कि बॉडी को क्या रखना जरूरी है, फिट और हेल्थी। टू अचीव सक्सेस फॉर योर सेल्फ इन द वर्ल्ड, मतलब अगर इस संसार में तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है, अगर तुम्हें समाज में कुछ बनना है, अगर तुम्हें समाज में कुछ करके दिखाना है, तो तुम्हें खुद को क्या रखना पड़ेगा, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि खुद को क्या रखना पड़ेगा, फिट और हेल्थी। क्योंकि ये पर्सनल लेटर है तो लास्ट में तुम्हें हालचाल पूछना बहुत जरूरी है। भाई तुम अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे थे ना, राधा को लेटर लिख रहे थे, तो यहां पर तुम्हें उनके मम्मी पापा का भी हालचाल पूछना पड़ेगा, और अगर घर में कोई भाई बहन है तो उसका भी हालचाल पूछना पड़ेगा। क्या करें, पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है। कन्वे माई रिगार्ड टू आंट एंड अंकल, मतलब मेरी तरफ से नमस्ते कहना, यहां पर रिगार्ड्स का मतलब यही होता है, इस तरह से हाथ तो जोड़ नहीं सकते भाई इसके अंदर, लेटर के अंदर तो रिगार्ड्स लिखा जाता है। तो मेरा रिगार्ड्स दीजिएगा आंटी और अंकल को, एंड लव टू बीना, हो सकता है ये इसकी छोटी बहन हो, और बीना को भी, ठीक है, बीना के लिए लव लिख दिया। चलो खैर, एक लाइन छोड़कर आएगा योर्स अफेक्शनेटली मंगला, मतलब जो भी तुम्हारा फ्रेंड वगैरह था तो उसके लिए तुम्हारा ये शब्द आ जाएगा अफेक्शनेटली, ठीक है। फेथफुल्ली तो खैर नहीं, ना ही ओबिडेंटली, तो ऐसे में अफेक्शनेटली परफेक्ट वर्ड रहेगा।